अस्सलाम वालेकुम। ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं आलू की बिरयानी, वेजिटेरियन बिरयानी। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चावल लिए हैं और चावलों को भिगो दिया है। तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं और उसको खुले पानी में मैंने भिगो दिया है। इसको हम छोड़ देंगे आधा घंटा तकरीबन। चावलों को जो है ना, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने अब रख दिया पानी उबलने के लिए, ताकि चावल उबाले जा सकें। तो ये उसमें मैंने डाल दिया 2 टीस्पून नमक और थोड़ी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है। और अगर आपको गरम मसाले डालने हो, कोई भी मसाला और मोटा डालना हो, तो वो अभी डाल सकते हैं। तो पानी हमारा उबलने लग गया है। तो अब हम तैयारी करते हैं अपने मसाले की। तो सबसे पहले हमने आलू लिए हैं। आलूओं को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। उन सारे आलूओं को मैंने 6 आलू लिए हैं। आप डिपेंड करता है जितने लेना चाहते हो लें, अपनी पसंद से लें। तो आलू जो हैं उनको मैंने ऐसे मोटे मोटे काटा है। मोटा मोटा काट के मैंने उसको डाल रही हूँ ठंडे पानी में। तो आलू जब काटें तो उसको ठंडे पानी में डालें तो काले नहीं होते। तो आलू हम काट लेंगे, साथ ही अपनी हरी मिर्चें, बाकी चीज़ें भी जो है ना हम साथ ही काट लेंगे। अभी पानी जो है हमारा उबल रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक एंड पे ज़रूर करिएगा अगर लाइक पसंद आए तो ये हमारे आलू जो है वो कट गए हैं प्रॉपर पूरे। तो ये देखें, हमने उनको पानी में डुबो के रख दिया है। तो अब हम काट लेंगे जल्दी से अपना अदरक, हरी मिर्चें, बाकी चीज़ें भी सारी की सारी हम साथ ही काट लेंगे। ये अदरक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। तो अभी शुरू करते हैं हम पकाने की तैयारी। तो पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल या बटर या मक्खन जो भी डालना चाहे अपनी मर्ज़ी से डालें और उसको गर्म होने दें। और गर्म होने पे उसमें डाल दें आलू। तो आलूओं को अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है। पानी नहीं जाना चाहिए, पानी के बगैर आलू जो है ना जाने चाहिए। तो फिर उसको अच्छी तरह पका लें। ये मैंने करी पत्ता थोड़ा सा डाला है और थोड़ी सी ग्रीन चिली कटी हुई, थोड़ा सा अदरक डाला है और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। अदरक से थोड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, करी पत्ता की खुशबू भी बहुत अच्छी है। ज़ीरा डाल दिया है तो ये साथ ही भुन जाएंगे। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सही लाइट ब्राउन कलर जो है ना वो आ जाए इसका आलूओं का। इतनी देर पकाएंगे, बिल्कुल गलाना नहीं है, क्योंकि अभी तो इनके बहुत सारे प्रोसीजर है जिसमें से जिसने गुजरना है आलूओं ने। तो इसलिए ज़रा लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अपनी ऑल पर्पस सॉस। ऑल पर्पस सॉस की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और रियली ऑल पर्पस सॉस की रेसिपी जो है इतनी इजी है, आपकी लाइफ को कर देती है। एक दफ़ा आप बना के देखें, आप रियली इंजॉय करेंगे। उसके बाद खाना पकाना कितना आसान हो जाएगा ये आप फिर मुझे बताइएगा। ये मेरी घर की बनी हुई बिरयानी मसाला है, तो इसलिए इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया हुआ। तो अगर आप बाज़ार का बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक देख के डालें, क्योंकि मेरा ये जो बिरयानी मसाला है मैंने इसमें नमक ऐड करके नहीं रखा हुआ, बाकी सारा कुछ है। इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है बिरयानी मसाला और उसको पकाया है। और अब मैंने डाल दिया है दही। तो दही डाल के भी अब अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं बिरयानी मसाला तो उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है और आप ज़रूर चेक करें। घर में बहुत इजी है बनाना बिरयानी मसाला। तो अब मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि मेरे बिरयानी मसाला में नमक नहीं था।
तो अब मैंने डाला है। अब अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे ताकि जो दही है वो अच्छी तरह से जो है ना वो अंदर मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए और अच्छा पक जाए। तो ये देखें, अभी मैं बाहर से तोड़ के लाई हूँ पुदीना। तो धोते हैं इसको भी। और देखें पानी उबल गया है हमारा। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावलों से मैंने पानी निकाल लिया था प्रॉपर, तो मैंने सिर्फ चावल ही डाले हैं, पानी नहीं डाला। तो वो हमारे चावल जो हैं वो पक रहे हैं। तो अब मैं साथ साथ ये जो है पुदीना और टमाटो जो है उसको भी काट लेते हैं। तो ये हमारा पुदीना जो है वो कट रहा है। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर डालें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये हमने डाल दिया है, काट लिए हैं टमाटर। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। तो चावल जो है वो हमारे देखें रेडी हो गए हैं, उबल गए हैं, चावल अच्छे कुक हो गए हैं। तो चावलों को हमने उतार लिया है और उसमें से पानी जो है हमने निकाल दिया है। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम लेंगे जिसमें हमने दम देना है, उसमें हमने डाल दिया है, नीचे बटर लगा दिया है। आप ऑयल लगाना चाहें लगा लें, बटर लगाना चाहें लगा लें, घी लगाना चाहें तो लगा लें। नीचे थोड़ा सा ग्रीस कर लें उसको अच्छी तरह से, हल्का फुल्का सा। तो फिर मैंने डाल दिए जो आधे चावल थे ना, उनको मैंने नीचे लेयर कर दिया है, क्योंकि मेरी एक देचकी में एक ही लेयर बनेगी, इसलिए मैंने एक ही लेयर बना रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से देख लें। तो मैंने नीचे सारे डाले, आधे चावल डाले हैं। ऊपर मैंने सारा जो वो मसाला बनाया हुआ था, बिरयानी मसाला पोटैटो का, वो मैंने डाल दिया अंदर, सारे का सारा मैंने डाल दिया। तो और उसको अच्छी तरह हम फैला देंगे पूरे चावलों पे नाइसली सा। तो ऊपर मैंने वो जो अभी टमाटो कट किए थे वो डाल दिए, अच्छी तरह फैला दिए स्लाइस जो है ना। तो साथ ही हरी मिर्चें, पुदीना, जो भी बाकी है वो सब हम ऊपर फैला देंगे। ये मैंने डाला है लेमन जूस डाला है, 2 टेबलस्पून में मैंने लेमन जूस डाला है। तो ये बाकी अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो ऊपर जाएगा। अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो नट्स अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन आलू की बिरयानी में मैंने नट्स नहीं डाले। तो ये देखिए धनिया भी डल गया। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, दूसरे चावल डाल देंगे। जो हमारे बाकी हाफ चावल थे वो हम ऊपर से डाल देंगे अच्छी तरह से। तो चावल हमने डाल दिए। तो अब हम उस पे डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो ये चुटकी फूड कलर है। तो मैंने तीनों कलर डाल दिए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर सिर्फ ऑरेंज डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर ज़रा ज़्यादा अच्छे आते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और वैसे भी टेस्ट तो होता ही है। हमने दम दे दिया है और ये मेरा रैबिट स्पून है, ये वेट कर रहा है कि कब दम खुले और मैं अंदर घूमूं। तो ये हमने दम खोल दिया। तो ये रैबिट स्पून से हम ये देखें जी, इसको बिरयानी को हिलाते हैं अच्छी तरह से। ये देखें बिरयानी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है और खुशबू तो उसकी तो बात ही रहने दो, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी। ये देखें कलरफुल भी है, क्योंकि कलर डाले हैं तो ज़ाहिर है कलरफुल तो होनी है, लेकिन अच्छी लगती है आँखों को भी और देखने वालों को भी, कि देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो इसलिए कलर डालने चाहिए, लाइफ में रंग हैं तो रंग डालने चाहिए। तो ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम साथ बना लेते हैं थोड़ा सा सैलेड भी। तो ये मैंने सैलेड को काटा है, थोड़ा क्यूकम्बर काटा है और उसमें डाली है सैलेड ड्रेसिंग डाली है। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना बिरयानी के साथ सैलेड तैयार हो गया है। और एंड पे मैं चिकन बिरयानी की रेसिपी और
वो भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि अगर आपको दोनों देखनी हो तो दोनों एंजॉय कर सकते हो कि चिकन बिरयानी और बिरयानी मसाला कैसे बनाते हैं। वो सारी रेसिपी मैं इसके एंड पे आपको डाल दूँगी। तो ये देखिए जी, हमने ऊपर सैलड का जो मसाला है वो भी डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और ये हमारा सैलड हो गया तैयार। और ये है जी ज़बरदस्त हमारा रायता। तो चले मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी, वो भी बोनलेस, किसी भी मसले के बगैर, और जल्दी से और झटपट और टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, वो है बोनलेस। मेरी चिकन बोनलेस है। अगर आपको नहीं बोनलेस पसंद तो आप हड्डी वाली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हैं हमारे प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक और धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जो चिकन है उसको पकाना और स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी का। पहले बनाते हैं मसाला। पैन में हमने डाल दिया ऑयल हमने डाला है थोड़ा ज़्यादा। तो ये मैंने प्याज और लहसुन को थोड़ा सा मसलन हीट अप किया था, फिर उसको ग्राइंड कर लिए। तो ग्राइंड करके मैंने डाल दिया। वो थोड़ा सा गर्म हुआ तो साथ ही मैंने डाल दिया उसके अंदर चिकन। तो चिकन को अब हम अच्छी तरह पकाएंगे। तो साथ मैंने डाल दिया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने ख़ुद घर में बनाया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस रेसिपी के एंड पे फिर दोबारा से डाल दी थी ताकि आपको ढूंढनी भी ना पड़े। और ये हमने रख दिया है चावलों के लिए पानी। साथ पानी उबल रहा है और उसमें हम डाल देंगे चावल। अगर आपको चावलों की रेसिपी चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे। तो आप आराम से चावल कैसे उबालते हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं सारी रेसिपी डालूँगी बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको जल्दी से बताऊँ। तो चिकन देखिए हमारा अच्छा सा भुन गया हुआ था। तो हमने डाल दिया उसमें टमेटोज़। तो टमेटो डाल के और ज़रा पकाएंगे ताकि ये कच्चे कच्चे ना रहे, चंकी ना रहे, थोड़ा अच्छा मसाला और नाइस लुक भी आए। तो जो है हमारे टमेटो जो हैं वो देखें कितने नाइस से गल गए हैं। तो हमने डाल दिया इसमें दही मैंने 2 भर के चम्मच डाले हैं खाने वाले ना। तो ये डाल के तो इसको पकाएंगे। अब इसकी ग्रेवी बनेगी। इसको मुझे बहुत ड्राई नहीं करना है क्योंकि यही ग्रेवी है जो एंड पे हमें जो बिरयानी के अंदर जानी है ना वो। तो इसलिए इसको मैं बहुत तेज़ हीट पे नहीं पकाऊंगी। अब मैं थोड़ा चूल्हा जो है ना वो लो कर दूंगी। तो ये देखें हमारी नाइस दही के साथ ग्रेवी जो है नाइस सी बन गई है। तो अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो ये मैंने डाल दिया कुछ हरी मिर्चें कटी हुई और अदरक डाला है। तो अदरक और हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं। अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो ऐसे ही पकाते जाते हैं। तो ये हमारा है लेमन जूस। तो ये 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाले हैं। तकरीबन 1.5 जो था ना लेमन वो मैंने डाल दिया इसमें। अब थोड़ा सा हम लो हीट पे कुक करेंगे। और वैसे हमारा तैयार है ये जो हमारा बिरयानी का मसाला है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। वेरी लो हीट है इसकी मैंने कर दी। तो चले अब हम साथ तैयारी करते हैं। हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हुए हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, उसमें नीचे बटर लगाया है। बटर लगा के कोटिंग किया है देचकी को ना बटर की। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं अपने उबले हुए चावल जो है प्लेन वाइट चावल, उनमें सिर्फ नमक डाला हुआ है। तो ये हमने डाल दिए हैं। तो उसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारा था मसाला बनाया हुआ बिरयानी का। तो वो भी मैंने डाल दिया उस पर। और उसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे अच्छी तरह से ताकि सारे कोनों में जो हमारा मसाला है ना वो अच्छी तरह चला जाए। तो इसलिए पूरे कोनों में सही तरह से जो है मसाले को डालें। इसमें कोई भी आपको चंक वगैरह नहीं मिलेगा, कोई खड़ा मसाला नहीं मिलेगा। अगर खड़ा मसाला लवर्स जो है वो दूसरी बिरयानी की जो रेसिपी है वो देख सकते हैं। तो इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं है। तो वेरी इजी सी जो है ना ये बिरयानी है। तो उस पर हमने दूसरी लेयर फिर डाल दी है इस पर चावलों की। तो ये जी क्योंकि मैंने 2 लेयर की बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है
तो आप अपनी लेयर्स देख लें, 2 3 4 जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। तो ये मैंने कुछ कलर यूज़ किए हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, थोड़े थोड़े यूज़ किए हैं। तो इसमें ब्यूटी जो है ना और ज़्यादा उखड़ के आती है। तो ये लें जी, ये 5-10 मिनट मैंने उसको दम दे दिया था। फिर उसको खोला, उस पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक जो है ना वो मैंने डाल दिया। तो डाल के फिर चूल्हा मैंने बंद कर दिया और 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। तो उसके बाद ये देखें जी, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हुए हैं और बिरयानी हमारी जो है बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार है। और इसको खोलते हैं और इसको खाते हैं फिर अब हम। तो चलें, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। एंड पे बिरयानी मसाले की रेसिपी है, वो ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी मसाला। और यकीन मानिए कि वाक़ईतन बहुत ज़बरदस्त बना है और परफेक्ट जैसा मार्केट में होता है, बल्कि उससे बेहतर ही है। और इतना आसान और इजी है, घर में बनाएं और पैसे बचाएं। बहुत इजी और ज़बरदस्त बनने वाला है। तो चले शुरू करते हैं। ये हमने लिया है हल्दी पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है जावित्री पाउडर, और ये है मेरे पास इलायची पाउडर, और ये है ज़ीरा, और हर सूखा धनिया है हमारे पास, और ये है सौंफ, काली मिर्च, और ये है हमारे पास सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और ये बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, और ये तेज़ पत्ता बे लीफ है, और ये है स्टार अनीस। और ये सारे मसाले जो है हमने इकट्ठे करके एक प्लेट में रख लिए हैं। और ये सारे वो वाले मसाले हैं जो मोटे मोटे हैं, और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो चलें, ये देख लें, ब्लैक सीड्स हैं और साथ है सिट्रिक एसिड टार्टरी है। तो जो हमारे मोटे मोटे मसाले हैं उनको हमने पैन में डाल दिया है। तो पैन की हीट जो है ना वो हमने रखनी है मीडियम, और बे लीफ भी हम नहीं डालेंगे। बाकी जितने मसाले हैं वो हमने पैन में डाल दिए और इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। चम्मच जो है ना वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि जल जाएगा। अगर जल गया तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बहुत ख़राब होगा, इसलिए चम्मच चलाते रहें। अब हमने डाली थी कुछ लाल मिर्चें, 4-5, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए अगर होने ये ज़रूरी है, इनको ज़रूर डालें। तो अभी हम इनको रोस्ट करेंगे, और ये देखें मीडियम हीट पे हम रोस्ट करेंगे। जब हीट बंद करेंगे तो फिर हम डाल देंगे बे लीफ। हीट हमने बंद कर दी है और अब हम डाल देंगे इसमें बे लीफ, लेकिन चम्मच जो है वो हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पैन भी गर्म है और जलने का ख़तरा है। और अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए, इतना कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए जी, हमारा जो मसाला है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो अब हम इसको ये देखें डाल दिए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह का करेंगे कि वो सही पाउडर की तरह का लगे, जैसे मार्केट से आप लोग बिरयानी मसाला लाते हो, बिल्कुल वैसा ही। तो ये लें जी, हम इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं। और यकीन मानिए बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी आपका ये बिरयानी मसाला घर में तैयार हो रहा है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो गया। तो अब हम इसको डाल लेंगे किसी खुले बर्तन में। सारे मसाले को जो भी हमने पीसा ना उसको खुले मुंह के बर्तन में हमने डाल देना है। और अब उसमें डाल दिया हमने हल्दी पाउडर, और साथ ही हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर,
और हमारी जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी हमने डाल दी है। साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। ये है हमारा जावित्री पाउडर और ये है ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची। तो इसको भी हम डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे अपनी टाटरी। ये हमने अपनी टाटरी डाल दी है। टाटरी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो थोड़ी सी भी मिक्स करने के बगैर रह जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है सारे मसाले को ना। तो ये अब हम डाल रहे हैं कलवंजी। तो कलवंजी डाल के हम मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, हमने कलवंजी डाल दी है। तो हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल। अगर आपका दिल है मोटे मसाले डालने को, मोटी, तो वो एक्स्ट्रा से डाल लें तो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, हमारा जो बिरयानी मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका बिरयानी मसाला कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।